इसमें बोला फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग को क्या करना है, पॉइंट का वैल्यू फाइंड करना है। और वो जो पॉइंट है वो दोनों पॉइंट के इक्वी डिस्टेंस पे, इक्वी डिस्टेंस मतलब बीच में, मान लीजिए ग्राफ में एक लाइन है, उस लाइन को हम लोग रेड मान के सीधा करके लिख दिए ए बी। ग्राफ में हो सकता है कैसे भी लाइन बन सकता है, तिरछा, सीधा, कहीं पर भी। तो हम लोग उसको यहाँ स्ट्रेट करके बना दिया। और वो पॉइंट, एक पॉइंट ए है -2, -5, दूसरा है -2, 9। अब जो हम लोग को जो पॉइंट फाइंड करने बोल रहा है वो एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है, और ये दोनों के इक्वल डिस्टेंस पे। मान इसको मान लेते हैं पी, और एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 हो जाता है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग इसमें ग्राफ में देखेंगे, तो अगर आप देख पढ़े होंगे ग्राफ में, अगर एक कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -5, यहाँ तक मिलेगा आपको। अगर आप लोग ग्राफ में सही से करेंगे 2, -5। और अगर यहाँ पर देखेंगे एक्स का -2 और वाई का 9, मतलब ऊपर मिलेगा -2, 9। अब दोनों लाइन को जहाँ पर हम लोग मिलाएंगे, और ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये ही पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है एक्स एक्सिस। और ये क्या है, दोनों के इक्वल है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगा वो एक्स का तो वैल्यू होगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या कहलाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। अगर इक्वली डिस्टेंस पे होगा, पी अगर इक्वल डिस्टेंस पे, तो पी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो पी इज मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट हो गया ऑफ ए बी का। इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए पी इज इक्वल टू पी बी हो गया। तो ए पी का जो फॉर्मूला होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। उसी तरह इसका भी पीबी का लेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दोनों का फॉर्मूला लिख दिया। अब a से p लेंगे तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। और जब p से b का डिस्टेंस लेंगे तो x2 y2 रह जाएगा, इसको और x1 y1 मानेंगे। किसी को भी AP या PB में x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशंस अच्छा है तो रूट से रूट क्या कर देंगे, दोनों तरफ इक्वल है तो कट के हटा देंगे। अब हम लोग बात करें ए से पी, तो ए से पी x2 कितना है, x है, x1 कितना है, 2 है होल स्क्वायर, y2 कितना है, 0 है, y1 कितना है, -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर इसका पीबी, पी और बी का लेंगे। x2 कितना है, x ही माने हैं, x1 कितना हो गया -2, तो माइनस माइनस +2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0, y1 कितना है माइनस फॉर्मूला का 9 है तो 9 होल स्क्वायर। रूट दोनों से हट चुका है। अब जैसा क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन का फॉर्मूला